जय हिंद बच्चों आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यहाँ पर किस प्रकार आप लोगों ने एग्जाम में सवाल करके आया है, कितना आप लोगों ने सही बनाया, कितना आप लोगों से गलती हो चुकी है और उस गलती को हम लोग कैसे सुधारे, आज हम लोग ये पता करने जा रहे हैं। आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल पाए कि उन सभी बच्चों का जो मैथ्स का पेपर है कितना अच्छा गया है और कितने जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें आप लोग सुधार सको और आगे गलती आप लोगों से कम है। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में 1 अंक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो आपको बता दूं कि जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है। ठीक है, और जो संख्या वर्गमूल से बाहर नहीं आ पाती है वो अपरिमेय हो जाएगी। जैसे ये वर्गमूल से बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि 15 का वर्ग यहाँ से 15 बाहर आएगा, ये 7 का वर्ग यहाँ 7 बाहर आएगा। ठीक है, दशमलव आज जो संख्या है शांत दशमलव है, इसे आप लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है। तो यहाँ पर जो अपरिमेय है वो सिर्फ क्या है, √23। ठीक है बेटा, उसके बाद है 10, मतलब 100 के ऊपर 1/2 की घात और उसका स्क्वायर। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब घात के ऊपर घात आती तो घातों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, देख लीजिए, मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कि जैसे 100 के ऊपर 1/2 की घात, फिर उसके ऊपर 2 की घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा बेटा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 100 पर कितनी घात बचेगी, सिर्फ 1 की घात, जिसका मान क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 100 है। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। ठीक है बेटा, तो पहला वाला जो है वो अचर बहुपद है, सी वाला जो है वो शून्य बहुपद है, और यहाँ पर भी देखो रूट लगाए लेकिन सिर्फ 2 के ऊपर, x के ऊपर नहीं लगाए, तो ये भी बहुपद है। तो यहाँ पर जो है ना y + 2/y बहुपद नहीं है, क्योंकि जब y को ऊपर लेकर जाओगे तो y पर -1 की घात हो जाएगी, समझे कि नहीं। +1 की घात है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो -1, और चर राशि पर अगर ऋणात्मक घात आती तो उसे हम लोग बहुपद नहीं बोलते। तो इसका जवाब आएगा बी वाला। a + b + c बराबर जब 0 होता है तो a³ + b³ + c³ का जो मान होता है बेटा वो 3abc के बराबर होता है। 3/4 में 1/4 अगर आप लोग जोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, तो बेटा ध्यान देना, 3/4 + 1/4 दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों 4 का एलसीएम 4 आएगा। जब नीचे अगर एलसीएम आप लोगों को सेम दिखाई दे रहा है तो ऊपर की संख्या भी सेम आ जाती है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और बटे में 4, तो 4 से 4 कटेगा बेटा, आपका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। इसका जो आंसर है वो 1 है। समझ में आ गई बात। निम्नलिखित समीकरण का कौन सा हल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चर राशि कितनी वो देखिए पहले। तो यहाँ पर 2 चर राशि है ना, एक x है, एक y है और एक दूसरा x है। तो जब भी 2 चर राशि वाला कोई रैखिक समीकरण आता है बेटा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और एक चर राशि वाला समीकरण आएगा तो उसका सिर्फ एक ही हल होगा, जिसे आप लोग अद्वितीय हल बोलोगे। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में 4,0 जो है वो किस अक्ष पर स्थित होता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए x का मान है, y का मान है, तो y का मान 0 है ना, इसका मतलब ये जो बिंदु है वो x अक्ष पर होगा। अगर y का मान 0 तो x अक्ष पर, x का मान 0 तो y अक्ष पर। तो इसका जवाब क्या आएगा, y का मान 0 तो x अक्ष पर स्थित होगा। y बराबर a का आलेख जो है वो किस अक्ष के समांतर होगा। देखो y बराबर कोई संख्या लिखा हुआ है कि नहीं, तो y बराबर अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो वो x अक्ष के समांतर होगा, और x बराबर कुछ लिख रहेगा तो वो y अक्ष के समांतर रहेगा, याद रखिए। तो y बराबर a है, ये x अक्ष के समांतर। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है वे परस्पर समांतर ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 अंश का होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर समकोण आएगा। सभी समकोण जो होते हैं बेटा वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये रिक्त स्थान का काम आपका यहीं पे खत्म होता है। इसके पश्चात देखेंगे अपन लोग सत्य और असत्य। तो व्रत एक समतलीय आकृति, क्या आप लोग व्रत को एक समतल पर जैसे कागज पर बना सकते हो कि नहीं पूरा का पूरा, तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि व्रत जो है एक समतलीय आकृति है।
बिंदु 1,3 जो है वो इस समीकरण का हल लिखेंगे। तो आप लोग x की जगह में जब 1 रखोगे, y की जगह में 3 रखोगे, तो 1 + 3 4 आ जाएगा, और इस तरफ भी क्या है 4। तो 4 के इक्वल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये जो है वो सत्य आएगा। किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण समकोण हो सकते हैं? तो बेटा किसी त्रिभुज में कम से कम एक कोण समकोण हो सकता है, बस उससे ज्यादा कोण समकोण नहीं हो सकते। तो ये असत्य आ जाएगा, क्योंकि इसने एक से अधिक कोण समकोण है बोल रहा है। मूल बिंदु के निर्देशांक पूरी दुनिया को पता रहता है 0,0, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है 1,1। तो ये असत्य है। 65/7 में शेषफल का मान 3 है। जब 7 का पहाड़ आप लोग पढ़ेंगे तो 7 9 63 होता है, और शेषफल 2 बचता है, जबकि यहां पर क्या बोल रहा है 3। तो ये असत्य आ जाएगा। ऋजु कोण की जो माप है वो 180 अंश होती है, जबकि यहां पर 360 दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 4 में 3x का व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब घटाना। तो जब 4 में से 3x को घटाओगे तो उसका जवाब क्या आएगा पता है आपको? 4 - 3x आएगा। आयत जो है वो एक चतुर्भुज है। 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। वृत्त जो है ना, वृत्त की क्या होती है? तो वृत्त की क्या होती है? परिधि। 70 जो अंश होता है बेटा वो न्यून कोण का मान होता है। 90 से छोटा है ना, ये 90 से छोटा और 0 अंश से बड़ा, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। 3 और x का गुणनफल 6 है, मतलब 3 और x का गुणा करोगे तो आएगा 3x, और वो किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। समझ में आ गई बात? इसके पश्चात देखते हैं अपन लोग एक वाक्य में उत्तर। बहुपद 3x + 1 का शून्य क्या है? तो चलिए मैं आपको इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए, किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए उसे शून्य के बराबर लेना, और यहाँ जो चर राशि आपको दिख रही है उसका मान निकालना। तो पहले आप लोग यहाँ पर 3x को बचा लो, +1 को जब पक्षांतर करोगे तो -1 होगा, और x बराबर -1, और जो मल्टीप्लाई में जो है, गुणा में जो 3 है उसको आप लोग कहाँ भेजेंगे? बटे में। तो इसका जवाब जो आएगा बेटा क्या आएगा? -1/3। तो ये इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटना है। तो पहले देखो कितने समूह बनेंगे। वैसे तो यहाँ पर कितने समूह हैं? 24। कितने समूह, कितने कितने के समूह में बांटना है? 3-3 के। तो बांटने का मतलब ही होता है भाग देना। तो जब 3 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? इसका 8 बार जाएगा। इसका मतलब कितने समूह बनने वाले हैं? यहाँ पर 8 समूह बनने वाले हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। तो बिंदु 4,5 किस चतुर्थांश में? तो बेटा ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और प्लस प्लस वाला कभी भी प्रथम चतुर्थांश में। इसका जवाब आएगा प्रथम। बिंदु 3,2 की y अक्ष से दूरी। वैसे शॉर्टकट आपको बताता हूं कि y अक्ष से दूरी कैसे नापते हैं। अगर आपको y अक्ष से दूरी बोलेगा तो y अक्ष से दूरी का मतलब ही होता है x निर्देशांक। याद रखें, y अक्ष से दूरी का मतलब होता है x निर्देशांक, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। और x अक्ष से दूरी बोलेगा तो y निर्देशांक मतलब 2 आएगा। अगर आपको इसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे उसने बोला है, क्या देखिए, 3,2, जैसे ये 1 2 3, और ये हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको मिलाएंगे ना तो ये हो जाएगा 3,2। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये जो है वो x अक्ष है, और ये जो है वो कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। इसका मान है 2, यहाँ पर 1 2 और ये 3। सवाल ने बोला क्या है कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी। तो देखो ये बिंदु है, इसकी y अक्ष से जब दूरी नापोगे तो ये वाली लंबाई, और ये वाली जो लंबाई है वो इसके बराबर है, 1 2 और 3 के बराबर। तो इसका आंसर 3 आ रहा है ना। वैसे भी शॉर्टकट क्या बताया मैंने? y अक्ष से दूरी का मतलब सीधे कौन सा निर्देशांक? x निर्देशांक, जिसका मान 3 है। सीधे प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? जैसे आप लोग देखो, शॉर्टकट फिर बता रहा हूं मैं आपको। जब जितने भी आप लोगों को प्रथम विषम संख्याओं का योग अगर पूछता है आपको, विषम प्राकृत संख्याओं का, उसका स्क्वायर कर दिया करो। समझ गए? 10 विषम संख्याओं बोला है ना उसने शुरू की, तो सीधे 10 का वर्ग करो, आपका आंसर आएगा 100। इसका आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने व्रत खींचे जा सकते हैं? तो एक ही व्रत खींचा जा सकता है। समझ गए बच्चे? आगे के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आगे किस प्रकार के सवाल आए थे। समझ गए? मैंने आप लोगों को प्रश्न बैंक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था बेटा, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। देख लीजिए। ठीक है बेटे? तो जैसे पिछला सवाल आप लोगों ने देखा हर का परिमेकरण वाला, वो मैंने बताया था। ये सवाल मैंने आपको अध्याय 5 से बताया था। मैंने इस सवाल के बारे में क्या बोला था पता है आपको? कि ये बुक में नहीं है, प्रश्नावली से हटा दिया गया, लेकिन देखिए फिर भी मैंने बोला था इसको पढ़कर जरूर जाना, आ चुका है वो एग्जाम में। ठीक है बेटे? चलिए देखो, ये वाला क्वेश्चन भी अभी फिलहाल में जो बुक है ना हमारी नए कोर्स में जो आया एनसीईआरटी में, ये ऐसे वाले सवाल नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी मैंने बोला था प्रश्न बैंक में था तो पढ़कर जाना। और ये देखो यही सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है बात? ये है। उसके बाद देखिए अंतिम पेज इसका, इस प्रकार के सवाल यहां से देखने मिले आप लोगों को। ठीक है,
चलिए, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा अभी तक का अपना सेशन, तो इस वीडियो को लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो, समझ गए ना। और दोस्तों को ही बोलिए कि बहुत ही काम के वीडियो यहाँ पर इस चैनल पे आते हैं, तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपन लोग अगले वीडियो में। अगर आपको आगे का वीडियो अगर इसका आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।